जीवन में काम बहुत थे, सत्संग का समय नहीं था। जीवन में काम बहुत थे, सत्संग का समय नहीं था। जीवन में काम बहुत थे, सत्संग का समय नहीं था। जीवन में काम बहुत थे, सत्संग का समय नहीं था। जब सांस रुक गई तब, जब सांस रुक गई, जब सांस रुक गई तब, गीता ज्ञान सुनाया, जीवन निकल गया, जीने का ढंग आया। जीवन निकल गया, जीने का ढंग आया। जीवन निकल गया, जीने का ढंग आया। जीवन में काम बहुत थे, सत्संग का समय नहीं था। जीवन में काम बहुत थे, सत्संग का समय नहीं था। जीवन में काम बहुत थे, सत्संग का समय नहीं था। जीवन में काम बहुत थे, सत्संग का समय नहीं था। सांस रुक गई तब, जब सांस रुक गई, जब सांस रुक गई तब, सांस रुक गई। गीता ज्ञान सुनाया। जीवन निकल गया, जीने का ढंग आया। जीवन निकल गया, जीने का ढंग आया। जीवन निकल गया, जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी में जब थोड़ा सुधार आया, मन की मशीनरी में जब थोड़ा सुधार आया। मन की मशीनरी में जब थोड़ा सुधार आया। मन की मशीनरी में जब थोड़ा सुधार आया। तब तन ये थक चुका था, तब तन ये थक चुका था, तब तन ये थक चुका था। तब तन ये थक चुका था। अंगों में जंग आया। जीवन निकल गया, जीने का ढंग आया। जीवन निकल गया, जीने का ढंग
श्री सीताराम जी महाराज की जय। अंत समय में कमाया हुआ धन काम नहीं आया, अंत समय में मित्र कलत्र सुमित्र चरित्र कोई भी काम नहीं आए। केवल बंधन धराधन धाम है। बंधन जी को केवल बंधन महसूस हुआ कि अरे ये तो फालतू के बंधन थे जीवन भर के। अंत समय तो केवल धर्म काम आता है। और देखो धर्म क्या नहीं करता, धर्म सब कुछ करता है। जिन राजा ने धर्म के पीछे ऋषियों को कह दिया कि ऋषियों आप तो इस दुष्ट बेटे को हुंकार शब्द से भस्म कर दो, लोगों को लगा कि अब वंश कैसे चलेगा। लोग कानाफूसी करने लगे, आपस में बात करने लगे कि अब तो राजा निपुत हो गया, इसका वंश चलने वाला थोड़ी है। लेकिन राजा अंग का वंश चलाने के लिए स्वयं भगवान आए, स्वयं भगवान ने प्रथु अवतार लिया और राजा का वंश चलाया। धर्म क्या नहीं करता, भगवान क्या नहीं करते। वो भगवान प्यारे हैं, सब जानते हैं, गिरा आंसू पानी में पहचानते हैं, उनको सब मालूम है। आप ये चिंता क्यों करो कि मेरा क्या होगा, आगे कौन सहायता करेगा। वो भगवान सबकी लाज बचाने वाला है। तू ही नाम तारण करो उसको धारण, सबे काज सारण निवारण करेगा। कितनी अच्छी बात कही है संतों ने कि नथा दांत दूध मां को दिया, हरि को खबर है तू सबर धरे जा, तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा। वो सब जानता है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। संसार में और जितने भी सहयोगी हैं ना हमारे, जो भी हमारे शुभ चिंतक है, उनको तो और कहना पड़े, अपना दुखड़ा सुनाना पड़े कि मेरे ऊपर ये गुजर रही है, मेरे ऊपर ये बीत रही है। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं। वो भगवान प्यारे हैं, सब जानते हैं, गिरा आंसू पानी में पहचानते हैं, उनको सब मालूम है। भगवान ने प्रथु अवतार लिया, 99 अश्वमेध यज्ञ किए और अपनी संपूर्ण प्रजा को धर्म से जोड़ा कि सब धर्म करो। धरती कामधेनु बन गई और कहा कि सब पात्र बन जाओ, जो पात्र होगा उसको जो चाहिए मनवांछित फल में प्रदान करूंगी। जिसको जो चाहिए था सबने पात्र बन के, बछड़ा बन करके मनवांछित फल प्राप्त किया। इन्हीं के वंश में विजिताश्व, विजिताश्व के यहाँ पे हर्यश्व और हर्यश्व के यहाँ पर प्राचीन बरही का जन्म है। प्राचीन बरही को भी 10 बेटे हुए जिनका नाम प्रचेता था। प्रचेताओं ने बचपन में ही अपने पिताजी से आज्ञा ली कि हे पिताश्री, हमारी इच्छा भगवत भक्ति करने की है, न कि संसार का सुख भोगने की। प्राचीन बरही ने उनको आज्ञा दे दी कि बच्चों यदि तुम्हारी इच्छा है कि भगवत भक्ति करना, चले जाओ। 10 पुत्र जिनको प्रचेता नाम से जाना जाता है, 10 प्रचेता गुजरात गए, कच्छ में। वहां पर आज भी कोटेश्वर महादेव का मंदिर है कच्छ गुजरात में। वहां पहुंच करके उन्होंने भगवान शंकर का दर्शन किया। भगवान शंकर प्रकट हुए, उनका बचपना देखा, उनकी भावना देखी, बचपन में उनकी वो अटूट और अगाध श्रद्धा देखी, तो भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के रुद्र गीत का उपदेश दिया। उस रुद्र गीत को ये 10,000 वर्ष तक जपते रहे। जब 10,000 वर्षों तक जपा तो भगवान प्रकट हो गए, उद्धार हो गया। एक दिन देवर्षि नारद प्राचीन बरही से मिलने आए और प्राचीन बरही की स्थिति देखी तो उनको मन में बड़ा दुख हुआ। प्राचीन बरही, आपके 10 बेटे जो प्रचेता नाम से विख्यात हैं, उन्होंने भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर लिया। 10,000 वर्ष तक उन्होंने रुद्र गीत का पाठ किया। भगवान नारायण को उन्होंने प्रसन्न कर लिया, आत्म साक्षात्कार उनको हो गया। और तुम घर में बैठे बैठे बूढ़े हो गए, तुमने क्या किया? बेटा यदि कलेक्टर बन जाए और बाप चपड़ासी का चपड़ासी रह जाए तो आश्चर्य होता है कि नहीं, कि देखो बेटा कितना आगे पहुंच गया और आप यहीं रह गए। नारद जी ने समझाया, प्राचीन बरही आप बूढ़े हो गए, आपने जीवन में क्या किया? कहा कि एक बार मैंने यज्ञ किया था, मैंने कर्मकांड किया था, दान दिया था। नारद जी ने समझाया कि देखो कर्मकांड, दान, यज्ञ ये सब क्या करते हैं? पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं। ध्यान से समझना, दान, यज्ञ ये सब क्या करते हैं? पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं। और पुरुषार्थ क्या करता है? पुण्य को बढ़ाता है। लेकिन पाप कैसे कटते हैं? पाप कैसे कटेंगे? भगवान के नाम से। लोग यही तो भूल करते हैं,
दान दे करके, परिक्रमा करके, तीर्थाटन करके, यज्ञ करके पुरुषार्थ बढ़ाते हैं, पुरुषार्थ से पुण्य बढ़ जाता है। लेकिन जो किया हुआ पाप है वो पाप नहीं कटता। पाप किससे कटेगा? पाप केवल भगवान के भजन से कटेगा। मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे, नित के घर जाए से, ओछे की संगत से बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए से। तो कहे ये सुदामा सुनो वो सुशीले कि पाप कटे हरि के गुण गाए से। पाप कैसे कटेगा? हरि का गुण गाने से। प्राचीन बरही आपने अभी तक तीर्थों की यात्रा की है। इदम तीर्थम भ्राम्यते तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानन्ति कथम मोक्ष जीतिए। आपने अभी तक केवल तीर्थों की यात्राएं की है, आपने अभी तक केवल सोना चांदी का दान दिया है, लेकिन आपने भगवान का भजन नहीं किया। पुरुषार्थ के बढ़ने से, पुण्य के बढ़ने से आप अगले जन्म में सेठ बन जाओ। ध्यान से समझना, पुरुषार्थ बहुत बढ़ गया, प्रचुर मात्रा में पुण्य हो गया, आप अगले जन्म में सेठ तो बन गए, लेकिन पुराना पाप नहीं कटा। और पुराना पाप नहीं कटा तो सेठ जी को पेट में रोग हो गया, असाध्य रोग हो गया, और वहां धन भी काम नहीं आए, डॉक्टर की डॉक्टरी भी काम नहीं आए, वैद्य की दवा भी काम नहीं आए, घर में सब है पर शरीर खराब, कोई बात की कमी नहीं। तो देखो, उस पुण्य के कारण आप सेठ जी तो बन गए, लेकिन दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। क्यों? पुराना पाप। जब जब भी कष्ट हो तो ये मान लेना कि पूर्व जन्म में मैंने पुरुषार्थ किया था, तो पुरुषार्थ से मैं बड़ा आदमी तो बन गया, धनाढ्य बन गया, जमींदार जागीरदार बन गया, सेठ बन गया, साहूकार बन गया, राजा बन गया, लेकिन मेरे को राजा होते हुए भी यदि कष्ट है तो ये पुराना पाप है। तो राजन, भगवान का भजन करो। भगवान का भजन क्या करता है? पापों को काटता है। यदि आप भगवान का भजन करके ये इच्छा रखो कि मैं राजा बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, व्यापारी बन जाऊं, धनाढ्य बन जाऊं, ये बिल्कुल गलत बात है। भगवान का भजन तो आत्म स्वरूप होता है। भगवान का भजन क्या होता है? आत्म स्वरूप। और जब वो आत्म स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाता है तब कुछ नहीं देता है। भगवान ने साधक से पूछा कि साधक, तू मेरे से प्रार्थना तो कर रहा है कि हे भगवान मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान से पूछा, भगवान कौन सी शर्त है आपकी? भगवान ने कहा कि देख, यदि मैं तेरे हृदय में विराजमान हो गया और आत्म स्वरूप से तेरे हृदय में बैठ गया तो फिर तेरी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं करूंगा। जब तक मैं बाहर हूं तब तक तेरी सब सुन लूंगा कि मेरा बेटा बीमार है, भगवान इसको ठीक कर दो, मेरी बहू बीमार है, भगवान आप इसको ठीक कर दो, अभी तक मेरे घर में बेटा नहीं हुआ, भगवान आप मेरे को बेटा दे दो, हे भगवान मेरे को घाटा बहुत लग रहा है। ये सारी की सारी प्रार्थना में सुन लूंगा, लेकिन जिस दिन मैं हृदय में विराजमान हो गया उस दिन मैं तेरी एक भी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं आत्म स्वरूप हूं। आप दीपक से यदि ये कहें कि दीपक तू मेरे को शक्कर दे दे, तो क्या दे सकता? आप दीपक से यदि ये कह दो कि दीपक मेरे को तेरे से प्रकाश नहीं चाहिए, मेरे को तो तेरे से कपड़ा चाहिए, क्या वो दे सकता? दीपक ने कहा कि मैं केवल प्रकाश ही दूंगा। वैसे के वैसे जब परमात्मा हृदय में विराजमान होकर के आत्म स्वरूप ज्योति स्वरूप हो जाता है तब वो केवल मोक्ष ही देता है। और कुछ नहीं देता। तो देखो, भगवान की शर्त है, भगवान से प्रार्थना तो करी कि